गौकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव से कहते हैं, पिताजी एक बात कहूं, मानव को अभिमान है कि मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा विवेकी धनी कोई है ही नहीं, पर वह यह नहीं जानता क्या कि हमारा शरीर तो हड्डी, मांस, रुधिर जैसी चीजों से बना है। सबसे पहले हमें शरीर के प्रति जो मोह है, देहाभिमान है, उस देहाभिमान को त्यागना चाहिए। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना भी छोड़े। इस शरीर को चाहे पंडित जी कहो, चाहे ज्ञानी जी, लेकिन शरीर की 3 गति होती हैं। अगर जलाया तो राख, फेंका तो भीतर, कौवे कुत्ते खाएंगे, और दफनाया तो कीड़े चुनेंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस शरीर की। ना तो यह शरीर आपका है और न दूसरे शरीर वाले आपके हैं। आप एकांत होकर बैठे फिर सोचिए मैं क्या हूँ। आप एक केवल प्रश्न चिन्ह हो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक मोह की गांठ में बंधे रहेंगे। आप जरा सोचो, क्या मैं आँख हूँ? तो यह आँख फूट क्यों जाती है? कई आँख के अंधे हैं तो क्या मैं हाथ हूँ? हाथ पैर के बिना भी लोग जीते हैं। इसका मतलब मैं आँख, कान, हाथ, पैर नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? माता पिता यदि मेरे हैं तो एक दिन हमें छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। ये बेटा बेटी यदि मेरे हैं तो जन्म से पहले कहाँ थे? जन्म के पहले मैं कहाँ था? मरने के बाद कहाँ जाऊँगा? बहुत से प्रश्न हैं, इन्हें अपने आप से पूछो, मैं क्या हूँ? मैं यहाँ क्यों आया? मैं कौन हूँ? मैं किसका हूँ? यह संसार क्या है? यह मेरा है तो क्या मेरे साथ जाएगा? सच में हमने जिसे अपना माना वह मात्र एक भ्रम है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर भवन बनाना धर्म है। बीवी बच्चों से प्रेम करना, उनका पालन पोषण करना धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान से मोह रखना ही बंधन का कारण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, बस यही अधर्म है। आपका सच्चा संबंध मात्र हमारे कन्हैया से, राम जी से, आपका जो भी इष्ट है उससे है, क्योंकि आप आत्मा हो और वे परमात्मा। दुकान, मकान, बीवी, बच्चे तो इस शरीर के हैं, क्योंकि इन्हें भी यही रहना है और इस शरीर को भी। लेकिन आपके शरीर से जब आत्मा मुक्त हो जाती है, वही आपका बेटा जिससे आप इतना प्रेम रखते हो उठा कर ले जाएगा और चिता में रख के जला देगा। क्यों? यहाँ प्रश्न चिन्ह है। शरीर तो वही है, फिर जलाता क्यों है? वो इसलिए कि अब उस पुत्र को आपके भ्रष्ट शरीर से कोई लाभ नहीं है। अगर मोह बस रखता भी है तो वही शरीर बदबू देने लगता है।
इससे यह तो सिद्ध है कि हम शरीर नहीं और ये शरीर वाले भी हमारे नहीं हैं। इस धराधाम में जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं सब लालची हैं, सब स्वार्थी हैं। आप सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए। पुत्र को धन का लालच, पत्नी को सहारे का, प्रेम की इच्छा, पड़ोसी को भी आपसे कई प्रकार के मतलब होते हैं। यह संसार ही ऐसा है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, सब मतलब भी हैं। पर हमें अपने विवेक से ईश्वर की तरफ जाना है। सब चीज को निर्वाह करते हुए बिना मतलब के कभी कुछ नहीं होता। इस संसार में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मैं नहीं करूंगी। आज मतलब नहीं होगा तो पत्नी पति को नहीं पूछेगी और पति पत्नी को नहीं पूछेगा। ये दुनिया की रीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबको सबसे कुछ न कुछ चाहिए। इस संसार में सभी मतलब है और कलयुग भी है। सबको दोष नहीं दिया जा सकता। एक बाप को 4 बेटे हैं, बाप के धन को चारों ने आपस में बांट लिया, पर पिता कौन बांटे? एक ने कहा, पिताजी शास्त्रों में लिखा है कि तीसरी अवस्था के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने आपका टिकट बनवा दिया है, आप वृंदावन चले जाओ, यही धर्म है। देखो शास्त्र का बहाना कैसे अपने पिता का धन लेकर उसे बच जाने को मजबूर करते हैं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए सुंदरता का त्याग किया, तुमने सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिया। धिक्कार है ऐसे संतान को, पर यह हकीकत है। यहाँ हम कटाक्ष करेंगे क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग की कथा में यहाँ माँ बाप भी अपने बच्चों को त्याग देते हैं। सिर्फ स्वार्थ बस बेटे से मतलब रखते हैं, बेटों के बच्चों से मतलब रखते हैं, लेकिन जिस लड़की को ब्याह करके वो बेटा लाता है उस लड़की को अपमानित करते हैं। यहाँ माँ बाप भी कम नहीं होते हैं, अन्याय करते हैं। ये कलयुग की रीति है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। जिंदगी को जीने वाला है जिंदगी की हकीकत बता सकता है। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को भेद न करें, आखिर है तो आपकी कुल की लाज है। यदि माता पिता बच्चों में भेद न करें तो बच्चों की भी मजाल नहीं है कि बच्चे भी भेद कर जाए। बच्चे कहते हैं, पिताजी कोई आपको नहीं चाहता, चाहते हैं तो केवल आपके धन को। आत्मदेव बोले, तो वह कौन है जो हमें चाहता है? पिताजी वही गोविंद जो कहते हैं, भटक मत, बस आजा मेरी शरण, तुझे मुक्त कर दूंगा। आत्मा का सच्चा संबंधी तो मात्र
परमात्मा है। ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली वह घर में रहकर भी जंगल की भांति भजन कर सकता है। और कौन जानता है कि वन में जाकर भजन होगा ही। हमारे जड़ भरत जी ने भी घर छोड़कर वन में भजन किया। यहाँ जड़ भरत की कथा आती है। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। पहले भरत की कथा को हम सुनाते हैं। पहले हुए जड़ भरत, दूसरे हुए भरत विश्वामित्र जी के पुत्र, तीसरे हुए राजा दशरथ जी के पुत्र भरत। वो छोड़कर वन में भजन किया, सफल हुए। क्या? पर जनक जी ने घर में ही वन बनाया। वन का मतलब है जहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो माता परमात्मा से। पिताजी आप कहते हैं वन जाने को, तो क्या वन जाने से भगवान मिल जाएंगे? यदि वन जाने से भगवान मिलते तो शेर और गीदड़ का जन्म ही वन में होता है। फिर तो हमसे पहले उन्हें ही भगवान का दर्शन हो जाता। जब आपके मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन जाने का क्या फायदा? मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में यदि विषयों में बेटा पोता में है तो बंधन, और मन परमात्मा में लगा तो मुक्ति कैसे होगी? जब हम परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो हमें संसार बंधन को तोड़ देना चाहिए। संसार में रहिए, पर ईश्वर में रहिए, सब कर्तव्यों का पालन करते हुए। इस प्रकार पूरी रात बैठकर गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इके मात स्वामी सखा तुम हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बड़ा आनंद मिलता है भगवान के कीर्तन में। मैंने इस्कॉन मंदिर में वह आनंद महसूस किया है। अपने आप की सुध नहीं रहती है जब कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बड़े आनंद की महसूस अनुभूति होती है जब आप कभी बड़े कष्ट में हो
तकलीफ में हूँ, तब बिल्कुल शांत मन में बैठिए और राम राम जपिए। अपने आप एक ऊर्जा मिलती है। जिंदगी में बस एक चीज याद रखिए, कभी आपके द्वारा किसी जीवात्मा को ठेस ना पहुंचे। यदि आपने भजन किया, कीर्तन किया, लेकिन किसी इंसान का दिल दुखाया, उसके साथ गलत किया, तो आपको उसका पुण्य कभी नहीं मिलेगा। ये आप नोट करके रखिए। सबसे बड़ा पुण्य है आपके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। मनुष्य शरीर बड़ा ही अनमोल है, इसे माटी में मत रोना। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल रे, इसे माटी में ना रोंद रे। ये जो गया तो फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य मानस तन पाया। मुझे राम जी की कथा से बहुत लगाव है। भगवान राम की कथा कहीं ना कहीं मुझे अपनी लगती है, लेकिन भगवान राम मर्यादा में बंधे थे। उन्होंने मर्यादा में रह के बहुत कार्य किए। कृष्ण जी का चरित्र बिल्कुल विपरीत है। जब मर्यादा में रहकर काम न बढ़े तो शस्त्र उठाना चाहिए अपने अधिकार के लिए। दोनों विरोधी बातें हैं। हम तो राम भक्त हैं और गर्व से कहते हैं, लेकिन हम कृष्ण के भी दीवाने हैं, मुरली वाले के भी दीवाने हैं। जीवन ही तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन ही तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमें कटे बुद्धि तेरे हाथ की, हमें कटे बुद्धि तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन ही तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपनी अधरी की मुरली बना के, अपनी अधरी की मुरली बना के। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक और शब्द है, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। जीवन ही
जन प्यासे की अर्ज यही है, मेरी प्रभु अर्ज यही है, कर कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन ही तेरे हवाले मुरलिया वाले। जब जीवन मुरली वाले को दे दिया तो फिर इंसानों का क्या सोचना। यहाँ गोकर्ण जी उपदेश देते हैं कि पिताजी, इस मृत्यु लोक में भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। आप निरंतर प्रभु भजन में लगे रहो, क्योंकि आपने पुत्र का सुख भी देख लिया, इसलिए अब स्त्री घर और धन का मोह त्याग वैराग्य रसिक बनकर मात्र भगवान का भजन करो, साधु जनों की सेवा करो, सत्संग सुनो, भोगों की लालसा को पास में भटकने भी मत दो। एक बात और किसी दूसरे में उनके दोषों को ना देखो, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को देखते नहीं और दूसरों की हंसी उड़ाने में अपना समय नष्ट करते हैं। ऐसा करना भी अपराध है। ऐसी सभी चीजों को त्याग कर केवल भगवत भजन में तल्लीन हो जाओ और भगवान की कथा का रसपान करो। इस तरह पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने वन की यात्रा की। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष 60 वर्ष की थी। पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो भगवान का पूजन अर्चन करते, संतों का दर्शन करते, कथा सुनते और नित्य भागवत जी का 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते। इस तरह से आत्मदेव जी ने भगवान गोविंद को प्राप्त किया। हम इसी प्रकार भजन कर गोविंद जी की प्राप्ति करें। अब इधर हितकारी ने माँ से पैसा धन मांगा, अब माँ के पास है नहीं तो दे कहाँ से, तो माँ को भी घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने कुएं में खून के आत्महत्या कर ली। आत्मदेव ने सत्संग किया तो मुक्ति हो गई। धुंधली ने सत्संग नहीं किया, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अपनी जान देनी पड़ी। ये आत्महत्या करता कौन है? जो मूर्ख, जो स्वयं को जानता नहीं। चलो ठीक है, किसी के द्वारा बहुत सताया गया है, बहुत दुखी है, उसे कोई समझाने वाला भी नहीं है और ना उसके पास समझने वाली बुद्धि है, तो उसे नतीजा आत्महत्या पर। आत्मा तो कभी मरती नहीं, मरता तो शरीर है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब तक हमें यह ना पता हो तब तक हम अपने आप को जान पाते नहीं। ठीक है, चल गए, कट गए, मर गए तो क्या इस तरह से मरने के बाद उसे शांति मिलती है? नहीं, वह आत्मा भटकती है। मरने के बाद उसके शरीर का क्या किया जा रहा है वह सब देखती है, तड़पती है। मरने से पहले इतना कष्ट था, मरने के बाद तो उससे भी कहीं ज्यादा अशांति, कष्ट, पीड़ा होती है और लोग मरने को ही अपनी मुक्ति समझते हैं। अब इधर पिताजी तो जंगल चले गए, माता जी कुएं में पधार गई और भ्राता जी तीर्थ यात्रा निकल गए।
घर में अब कोई नहीं है तो धुंधकारी को समझाया कि टोके कौन। स्वतंत्रता मिल गई, पूर्ण स्वतंत्रता बहुत खतरनाक होती है मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं। स्वतंत्र होने के साथ साथ यदि वह अज्ञानी है फिर तो कहना क्या। धुंधकारी ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कि बस चोर डाकुओं का संग उसे प्राप्त है। इसी कारण से उसने गणिकाओं का साथ किया और उसकी दुर्दशा हुई और वह प्रेत बन गया। ये गणिकाएं कौन है हम अगले चरण में आपको बताएंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। जय जय श्री राधे।